ओम शांति। आज 14 दिसंबर 2023 की बाबा की साकार महावाक्य है। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, अपना सौभाग्य बनाना है तो ईश्वरीय सेवा में लग जाओ। कन्याओं माताओं को बाप पर कुर्बान जाने की उछल आनी चाहिए। शिव शक्तियाँ बाप का नाम बाला कर सकती है। प्रश्न, सभी कन्याओं को बाप कौन सी शुभ राय देते हैं? उत्तर, हे कन्याएं, तुम अब कमाल करके दिखाओ। तुम्हें मम्मा के समान बनना है। अब तुम लोग लाज छोड़ो, नष्टोमुहा बनो। अगर अधर कन्या बनी तो दाग लग जाएगा। तुम्हें रंग बिरंगी माया से बचकर रहना है। तुम ईश्वरीय सेवा करो तो हजारों आकर तुम्हारे चरणों पर पड़ेंगे। ओम शांति। तुम सिर्फ शक्तियाँ हो उछल मारने वाली। बाप के ऊपर कुर्बान जाने की उछल आनी चाहिए। इसको ही कहा जाता है मौलाई मस्ती। बाप को सामने देखना होता है कि कौन कौन बैठे हैं। वास्तव में क्लास की बैठक ऐसी होनी चाहिए जो टीचर की हर एक के ऊपर नज़र पड़े। ये जैसे सत्संग हो जाता है, परंतु क्या करे, ड्रामा की भाभी ऐसी है। क्लास में नंबरवार बिठा नहीं सकते। बच्चे मुखड़ा देखने के प्यासे होते हैं ना, वैसे बाप भी प्यासे रहते हैं। बच्चों के सिवाय घर में अंधियारा समझते हैं। तुम बच्चे सोजरा करने वाले हो। भारत में तो क्या, सारी दुनिया में सोजरा करने वाले हो। गीत, माता ओ माता, तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। ये गीत भी तुम्हारे शास्त्र है। सर्व शास्त्रमय शिरोमणि गीता है और सभी शास्त्र महाभारत, रामायण, शिव पुराण, वेद, उपनिषद आदि इसमें से ही निकले हैं। वंडर है ना। मनुष्य कहते हैं नाटक के रिकॉर्ड बजाते हैं। शास्त्र तो कोई इनके पास है नहीं। हम कहते हैं इन रिकॉर्ड से जो अर्थ निकलता है उनसे सब वेद ग्रंथ आदि का सार निकल जाता है। गीत बजा, यह है मम्मा की महिमा। माताएं तो ढेर है, परंतु मुख्य है जगदम्बा। यही जगदम्बा स्वर्ग का द्वार खोलती है। फिर पहले वो खुद ही जगत का मालिक बनती है। तो ज़रूर माँ के साथ तुम बच्चे भी हो। उनका ही गायन है तुम मात पिता। शिव बाबा को ही मात पिता कहा जाता है। भारत में जगदम्बा भी है और जगत पिता भी है, परंतु ब्रह्मा का इतना नाम व मंदिर आदि नहीं है। सिर्फ अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर नामी ग्रामी है। वहाँ ब्राह्मण भी रहते हैं। ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं, सारसिंध और पुष्करणी। पुष्कर में रहने वाले को पुष्करणी कहा जाता है, परंतु उन ब्राह्मणों को ये थोड़ी पता है। कहेंगे हम ब्रह्मा मुख वंशावली है। जगत अम्बा का नाम तो बहुत वाला है। ब्रह्मा को इतना नहीं जानते। किसको धन बहुत मिलता है तो समझते हैं साधु संत। साधु संतों की कृपा है, ईश्वर की कृपा नहीं समझते। बाप कहते हैं सिवाय मेरे और कोई भी कृपा कर नहीं सकते। हम तो सन्यासियों की महिमा भी करते हैं। अगर यह सन्यासी पवित्र ना होते तो भारत जल मरता। परंतु सद्गति दाता तो एक बाप ही है। मनुष्य मनुष्य की सद्गति कर नहीं सकते। बाबा ने समझाया है कि तुम सब सीताएं हो शोक वाटिका में। दुख में शोक तो होता है ना। बीमारी आदि होती है तो क्या दुख नहीं होगा? बीमार पड़ेंगे तो ज़रूर ख्याल चलेगा कब अच्छे होंगे। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि बीमार पड़े रहे, पुरुषार्थ करते हैं अच्छे हो जाए, नहीं तो दवाई आदि क्यों करते। अब बाप कहते हैं तुम बच्चों को इन दुखों बीमारियों आदि से छुड़ाकर इजाफा देता हूँ। माया रावण ने तुमको दुख दिया है। मुझे तो कहते हैं सृष्टि का रचयिता। सब कहते हैं भगवान ने दुख देने लिए सृष्टि रची है क्या? स्वर्ग में ऐसे थोड़ी कहेंगे। यहाँ दुख है तब मनुष्य कहते हैं कि भगवान को क्या पड़ी थी जो दुख के सृष्टि की रचना की।
और कोई काम ही नहीं था। परंतु बाप कहते हैं ये सुख दुख हार जीत का खेल बना हुआ है। भारत पर ही खेल है, राम और रावण का। भारत की रावण से हारे हार है, फिर रावण पर जीत पहन राम के बनते हैं। राम कहा जाता है शिव बाबा को। राम का भी तो शिव का भी नाम लेना पड़ता है समझाने के लिए। शिव बाबा बच्चों का मालिक अथवा नाम अथवा नाथ है। वो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप का वर्षा है ही स्वर्ग की प्राप्ति, फिर उनमें है पद। स्वर्ग में तो देवताएं ही रहते हैं। अच्छा स्वर्ग बनाने वाले की महिमा सुनो। गीत। भारत की सौभाग्य विधाता ये जगदम्बा है, उनको कोई जानते ही नहीं। अंबाजी पर तो बहुत मनुष्य जाते होंगे, ये बाबा भी बहुत बार गया है। बबूरनाथ के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में अनेक बार गए होंगे, परंतु कुछ भी पता नहीं था। कितना बेसमझ थे। अब मैंने इनको कितना समझदार बनाया है। जगदम्बा का टाइटल कितना बड़ा है, भारत की सौभाग्य विधाता। अब तुमको अंबाजी के मंदिर में जाकर सर्विस करनी चाहिए। जगदम्बा के 84 जन्मों की कहानी बतानी चाहिए। ऐसे तो मंदिर बहुत हैं, मम्मा के इस चित्र को तो मानेंगे नहीं। अच्छा, अब अम्बा की मूर्ति पर ही समझाओ और साथ में यह गीत ले जाओ। ये गीत ही तुम्हारी सच्ची गीता है। सर्विस तो बहुत है ना, परंतु सर्विस करने वाले बच्चों में भी सच्चाई चाहिए। तुम यह गीत जगदम्बा के मंदिर में ले जाकर समझाओ। जगदम्बा भी कन्या है, ब्राह्मणी है। जगदम्बा को इतनी भुजाएं क्यों दी है? क्योंकि उनके मददगार बच्चे बहुत हैं। शक्ति सेना है ना, तो चित्रों में फिर अनेक बाहें दिखा दी है। शरीर कैसे दिखलाते? बाहें निशानी सहज है, सोपती है। टांग दे तो पता नहीं कैसे शकल हो जाए। ब्रह्मा को भी भुजाएं दिखाते हैं। तुम सब उनके बच्चे हो, परंतु इतनी बाहें तो दे ना सके, तो तुम कन्याओं माताओं को सर्विस में लग जाना चाहिए। अपना सौभाग्य बना लो। अम्बा के मंदिर में तुम इस गीत पर जाकर महिमा करो तो ढेर आ जाएंगे। तुम इतना नाम निकालेंगी जो पुरानी ब्रह्मा कुमारियाँ भी नहीं निकालती। ये छोटी छोटी कन्याएं कमाल कर सकती है। बाबा सिर्फ एक को नहीं, सब कन्याओं को कहते हैं। हजारों आकर तुम्हारे चरणों पर गिरेंगे, उनके आगे इतने नहीं गिरेंगे जितने तुम्हारे आगे गिरेंगे। हाँ, इसमें लोकलाज को छोड़ना है, बिल्कुल ही नष्टोमोहा होना है। कहेंगे मुझे तो सगाई करनी ही नहीं है, हम तो पवित्र रहकर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करेंगी। अधर कुमारी को तो फिर भी दाग लग जाता है। कुमारी ने सगाई की और दाग लगने शुरू हो जाते हैं। रंग बिरंगी माया लग जाती है। इस जन्म में मनुष्य क्या से क्या हो सकता है। मम्मा भी इस जन्म में हुई है। इन्हों को मर्तबा मिला है अलफ काल के लिए। मम्मा को मिलता है 21 जन्मों के लिए। तुम फिर नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन रही हो। संपूर्ण पास हो जाएंगे तो फिर देवी जन्म मिलेगा। उन्हों को तो है अलफ काल का सुख, उसमें भी कितनी फिक्र रहती है। हम तो है गुप्त, हमको बाहर में कुछ शो नहीं करना है। वो शो करते हैं।
ये राज्य तो रुन्ने के पानी मिसल मृग तृष्णा समान है। शास्त्रों में भी है, द्रौपदी ने कहा, अंधे की औलाद अंधे। ये किसको ये जिसको राज्य समझते हो, यह तो अभी ख़त्म हुआ कि हुआ। रक्त की नदियाँ बहनी हैं। पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो घर घर में कितनी मारपीट करते थे। अभी तो चलते फिरते रास्तों पर मारपीट होगी। कितना खून बहता है। क्या इसको स्वर्ग कहेंगे? क्या यही नई दिल्ली नया भारत है? नया भारत तो पाकिस्तान था। अभी तो विकारों की प्रवेशता है। बड़े दुश्मन हैं। राम रावण का जन्म भारत में ही दिखाते हैं। शिव जयंती विलायत में नहीं मनाते हैं, यहाँ ही मनाते हैं। तुम जानते हो रावण कब आता है? जब दिन पूरा हो, रात हुई तो रावण आ गया, जिसको वाम मार्ग कहा जाता है। दिखाते भी है वाम मार्ग में जाने से देवताओं की क्या हालत हो जाती है। बच्चों को सर्विस करनी चाहिए। जो खुद जागृत होगा वही जागृत कर सकेंगे। बाबा तो शुभ चिंतक है। कहेंगे कहीं इनको माया का थप्पड़ ना लगे। बीमार होंगे तो सर्विस नहीं कर सकेंगे। जगदम्बा को ही ज्ञान का कलश मिलता है, लक्ष्मी को नहीं। लक्ष्मी को धन दिया जिससे दान कर सकती है, लेकिन वहाँ तो दान आदि होता नहीं। दान हमेशा गरीबों को किया जाता है। तो कन्याएं ऐसे ऐसे मंदिरों में जाकर सर्विस करे तो बहुत आएंगे, शाबाशी देंगे, पाँव पड़ेंगे। माताओं का रिगार्ड भी है। माताएं सुनने से प्रफुल्लित भी होंगे। पुरुषों को फिर अपना नशा रहता है ना। बाबा ने समझाया है, ये साकार है, बाहर यामी। इनके अंदर जो लॉर्ड रहता है वो है लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। श्री कृष्ण को लॉर्ड कृष्ण कहते हैं ना। हम तो कहते हैं श्री कृष्ण का भी लॉर्ड ऑफ लॉर्ड वो परमात्मा है। उनको ये मकान दिया गया है। ये है लैंडे लेडी, और तो ये है लैंड लेडी और लैंड लॉर्ड, दोनों हैं। ये मेल भी है तो फीमेल भी है। वंडर है ना। भोग लग रहा है। अच्छा, बाबा को सभी का याद प्यार देना। खुशी से सलाम भेजते हैं बड़े उस्ताद को। ये है रस्म रिवाज है। ये एक रस्म रिवाज है। जैसे शुरू में साक्षात्कार होते थे, ऐसे अंत में भी बाबा बहुत बहलाएंगे। आबू में बहुत बच्चे आएंगे। जो होंगे सो देखेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। रात्रि क्लास 8 अप्रैल 1968 की। यह ईश्वरीय मिशन चल रही है। जो अपनी देवी देवता धर्म के होंगे वही आ जाएंगे। जैसे उन्हों की मिशन है क्रिश्चियन बनाने की। जो क्रिश्चियन बनते हैं उनको क्रिश्चियन डिनेस्टी में सुख मिलता है, वेतन अच्छा मिलता है। इसलिए क्रिश्चियन बहुत हो गए हैं। भारतवासी इतना वेतन आदि नहीं दे सकते। यहाँ करप्शन बहुत है। बीच में रिश्वत ना ले तो नौकरी से ही जवाब
बच्चे बाप से पूछते हैं, इस हालत में क्या करें? कहेंगे, युक्ति से काम करो, फिर शुभ कार्य में लगा देना। यहाँ सभी बाप को पुकारते हैं कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ, लिबरेट करो, घर ले जाओ। बाप जरूर घर ले जाएंगे ना। घर जाने लिए ही इतनी भक्ति आदि करते हैं, परंतु जब बाप आए तब ही ले जाए। भगवान है ही एक, ऐसे नहीं सभी में भगवान आकर बोलते हैं। उनका आना ही संगम पर होता है। अभी तुम ऐसी ऐसी बातें नहीं मानेंगे, आगे मानते थे। अभी तुम भक्ति नहीं करते हो। तुम कहते हो हम पहले पूजा करते थे, अब बाप आया है हमको पूज्य देवता बनाने लिए। सिखों को भी तुम समझाओ। गायन है ना, मनुष्य से देवता, देवताओं की महिमा है ना। देवता रहते ही है सतयुग में, अभी तो कलयुग है। बाप भी संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने की शिक्षा देते हैं। देवताएं है सभी से उत्तम, तभी तो इतना पूजते हैं। जिसकी पूजा करते हैं वो ज़रूर कभी थे, अभी नहीं है। समझते हैं ये राजधानी पास्ट हो गई है, अभी तुम हो गुप्त। कोई जानते थोड़ी है कि हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। तुम जानते हो हम पढ़कर ये बनते हैं, तो पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। बाप को बहुत प्यार से याद करना है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं तो क्यों नहीं याद करेंगे? फिर देवी गुण भी चाहिए। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, इस दुनिया में अपना बाहरी शो नहीं करना है। संपूर्ण पास होने के लिए गुप्त पुरुषार्थ करते रहना है। दूसरा, इस रंग बिरंगी दुनिया में फंसना नहीं है। नष्ट मोहा बन बाप का नाम बाला करने की सेवा करनी है। सबका सौभाग्य जगाना है। वरदान, दिलाराम बाप की याद द्वारा तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले इच्छा मुक्त भव। दिलाराम बाप की याद द्वारा तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले इच्छा मुक्त भव। जिन बच्चों की दिल में एक दिलाराम बाप की याद है, वो सदा वाह वाह के गीत गाते रहते हैं। उनके मन से स्वप्न में भी हाय शब्द नहीं निकल सकता, क्योंकि जो हुआ वो भी वाह, जो हो रहा है वो भी वाह, और जो होना है वो भी वाह। तीनों ही काल वाह वाह के अर्थात अच्छे ते अच्छा है। जहाँ सब अच्छा है वहाँ कोई इच्छा उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि अच्छा तब कहेंगे जब सब प्राप्तियाँ हैं। प्राप्ति संपन्न बनना ही इच्छा मुक्त बनना है। स्लोगन, संस्कारों को ऐसा शीतल बना लो स्लोगन, संस्कारों को ऐसा शीतल बना लो जो स्वरूप के संस्कार इमर्ज ही ना हो। संस्कार को ऐसा शीतल बना लो जो स्वरूप के संस्कार इमर्ज ही ना हो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।